हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है एडिक्शंस। और एडिक्शंस हमारे यूनियन में या हमारी डे टू डे लाइफ में कैसे प्ले आउट होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि एडिक्शन बॉन्ड्स तभी होते हैं जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। एडिक्शन बॉन्ड्स नॉर्मली भी हो सकते हैं, जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, जो एक्टिवली इस जर्नी को परस्यू नहीं कर रहे हैं। एडिक्शंस फॉर्म कैसे होते हैं इज द क्वेश्चन हियर। कि एडिक्शंस हमारे बेसिकली एक टेंडेंसी होती है हाई जाने की। स्पेशली जब हम देखते हैं कि हम ड्रिंक करते हैं, हम स्मोक करते हैं या हम कोई सब्सटेंस इनटेक करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम फॉर अ मोमेंट अपनी फीलिंग्स को नंब आउट करना चाहते हैं, क्योंकि जो एक बैड फीलिंग्स आती हैं या एक कोई चीज़ हमारी लाइफ में ऐसी चल रही है कि हम एकदम से स्ट्रेस नहीं ले पाते, तो हमें चाहिए कि हमें एक कोपिंग मैकेनिज्म चाहिए जो कि हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बाहर निकल के दूसरे एस्पेक्ट की तरफ देख पाए। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग काफ़ी ड्रिंक करने से एडिक्टेड होते हैं, उनको अपनी रोज़मर्रा की, उनको लगता है कि उनकी रोज़मर्रा की लाइफ है जो कि वो उसमें खुश नहीं है, या फिर उनको लाइफ से कुछ और चाहिए था और वो कुछ और परस्यू कर रहे हैं। वो गिल्ट जब बार बार किक इन होता है, तो पीपल डेवलप दिस हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, समटाइम्स स्मोकिंग। कि ऑल्दो बहुत लोग जिनसे मेरी बात हुई, दे स्टार्ट स्मोकिंग ऐसे टशन में, बट देन इट बिकम्स अ हैबिट। क्योंकि कहीं ना कहीं स्मोकिंग टोबैको, स्मोकिंग और च्यूइंग टोबैको, ये जो होते हैं ये आपको इमीडिएटली एक हाई देते हैं, ये एक किक देते हैं जो कि आपको आपके हार्ट स्पेस से डिस्कनेक्ट करते हैं। तो आप थोड़े टाइम के लिए, आपको लगता है कि आई इट गेट्स easier for me to start processing things, राइट। ये जो एक कहावत है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि हम स्मोक इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा स्ट्रेस रिलीज करने में हेल्प करता है। एक्चुअली जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या स्ट्रेस सच में रिलीज होता है, क्या आप स्ट्रेस फ्री जेन्युइनली हैं, सो उनके पास कोई आंसर नहीं होता इस चीज का। क्योंकि इट does not help you in releasing stress, it only helps you in distracting from what you are going through. So it's a distraction mechanism. और वो ये होता है कि हम जब बात करते हैं हीलिंग में या रोजमर्रा की अपनी जिंदगी जीने के लिए, तो हम बेसिकली फोकस करते हैं ग्राउंडिंग पे, हम बेसिकली फोकस करते हैं अपने साथ प्रेजेंट रहने पे। तो कोई एक चीज जो आपको अपने साथ प्रेजेंट रहने से डिस्कनेक्ट कर दे, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि हमारे साथ हमें कौन से ट्रिगर्स मिल रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें जो हमें एकदम से ट्रिगर कर देती है। मे बी हम किसी को चिल्लाते हुए सुनते हैं तो हमारे अंदर कुछ ट्रिगर हो जाता है। मे बी हम किसी को बहुत स्वीटली बात करते हुए सुनते हैं तो हम ट्रिगर हो जाते हैं, तो हमें लगता है ओह सच अ फेक पर्सन, तो इतना स्वीट कौन हो सकता है, इतना ये कौन हो सकता है। तो ये वो चीजें हैं जहाँ पे हमारे कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो ट्रिगर होते हैं, तो हमें लगता है कि हमें कुछ चाहिए। अब सम पीपल आर लाइक कि नहीं, मैं तो स्मोक भी नहीं करती, मैं तो ड्रिंक भी नहीं करता, मैं तो कोई सब्सटेंस भी नहीं ले रहा हूँ। पर जब हम देखते हैं कुछ लोगों की एडिक्शन होती है कि उन्हें चाय चाहिए, उन्हें कॉफी चाहिए, उन्हें कुछ चाहिए ऐसा। कुछ लोगों का है कि उनको इतने एडिक्शन पैटर्न्स हैं कि जब काम का टाइम आता है तो वो काम नहीं कर पाते, और वो बेसिकली काम के अलावा बाकी सब करेंगे, आराम करेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे। तो सबके अलग अलग एडिक्शन पैटर्न्स हैं। मोस्ट कॉमनली एडिक्शन पैटर्न्स फॉर्म होते हैं ट्रॉमा बॉन्ड से। अब ट्रॉमा बॉन्ड्स तब होते हैं जो कि हमारी लाइफ के अनरिजॉल्व ट्रॉमाज होते हैं। अनरिजॉल्व ट्रॉमा एक बहुत छोटी चीज भी हो सकती है और एक बहुत एक्सट्रीम बड़ी चीज भी हो सकती है। फॉर सम कुछ लोगों के लिए सेक्सुअल अब्यूज से आता है, कुछ लोगों के लिए डोमेस्टिक वायलेंस से आता है, कुछ लोगों के लिए पेरेंट्स ने अटेंशन नहीं दी क्योंकि दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, वहां से आया तो उन्होंने एक ट्रॉमा बॉन्ड क्रिएट करना शुरू कर दिया कि यार मेरे को अटेंशन मिले। तो जहां से अगर उनको कोई एक अटेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, लाइक दे गेट इनटू नेगेटिव रिलेशनशिप्स, दे गेट इनटू नेगेटिव पैटर्न्स, जहां पे उनको हर टाइम 24/7 की अटेंशन तो मिल रही है, बट इज दैट अटेंशन हेल्दी फॉर यू? क्या वो अटेंशन आपके लिए फुलफिलिंग है? क्या वो अटेंशन आपके लिए लविंग है? मे बी हम ऐसा कोई पार्टनर चूज कर लेते हैं जो कि बहुत टॉक्सिक होता है, बहुत वायलेंट होता है, नॉट जस्ट फिजिकली बट इमोशनली ऑल्सो वायलेंट। कि आप
आपको बाहर नहीं जाना, आपको मेरे से बिना पूछे कुछ नहीं करना, आप मेरे बिना पूछे किसी से बात नहीं कर सकते और हर चीज़ में शक करना। पर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है कि अरे वाह! कि कोई मुझे 24 घंटे टेंशन दे रहा है, मतलब मैं इसके लिए कितनी प्रेशियस हूँ कि इस बंदे को इतनी इनसिक्योरिटी होती है, इस बंदे को इतनी जेलसी होती है कि मैं क्या कर रही हूँ इसको वो भी जानना है। सो इनिशियली जब आपको लगता है कि जो भी एक टाइम की आपकी इतने सालों ईयर्स की एक मिसिंग अटेंशन है, जब आपको लगता है वो पूरी होती जा रही है, तब आपको उन रिलेशनशिप से बाहर समझ में आता है कि आप आएँ। तो उसमें आपको लगता है कि यार ये कैसे अब पॉसिबल है, क्योंकि ये तो मुझसे इतना प्यार करता है। और उन्हीं चीज़ों में ये हमारे ट्रॉमा बॉन्ड्स जो हम फॉर्म करते हैं, हम क्रिएट करते हैं, ये नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप्स जो हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में, ये भी एक एडिक्शन हो सकती है। सेक्सुअल एक्टिविटी भी एक एडिक्शन हो सकती है कि मुझे इन लाइक बीइंग इन दैट ज़ोन कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं एक किसी के साथ कमिटेड नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। आई हैव टू कीप चेंजिंग माय पार्टनर्स। कमिटमेंट के नाम से एंग्ज़ायटी होने लगती है। सो ये भी कहीं न कहीं आपके डीप पैटर्न से आते हैं। सो ओवरऑल जो एडिक्शंस हैं अ, वो हमारी कुछ ऐसे पैटर्न से ट्रॉमा बॉन्ड से आते हैं जो हमें हेल्प करते हैं ताकि हम अपनी इमोशंस को प्रोसेस ना करें, अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस ना करें। नाउ हाउ डज़ दैट अवॉइड एंड कम इन बिटवीन योर यूनियन इज़, सी यूनियन ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो इंटेलेक्ट की जर्नी नहीं है, वो आपके इमोशंस की जर्नी है, आपके प्रेज़ेंस की जर्नी है। आप जितना अपने साथ प्रेज़ेंट रहते हैं, आप जितना अपने इमोशंस को फ़ील करते हैं, आप अपनी फीलिंग्स में, अपने हार्ट सेंटर में प्रेज़ेंट रहते हैं, उतनी ही जल्दी आप अपनी एक मैजिकल लाइफ़ क्रिएट करते हैं एंड नॉट जस्ट ट्विन फ्लेम्स बट इवन नॉन ट्विन फ्लेम्स जो एक्टिव नहीं है अपनी जर्नी पे, उनके लिए भी ये कि जो मैनिफेस्टेशन का पाथ है, अपनी लाइफ़ क्रिएट करने का पाथ है, वो एक दिस इज़ अ प्रोमिनेंट पाथ फॉर यू। बट इमीडिएटली आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ एडिक्शन चाहिए, मैं अपनी इतनी फीलिंग्स फील नहीं कर सकता, मैं अपना ये नहीं फील कर सकता, तो वहाँ पे आप अपने आप से डिस्कनेक्ट होके एक ऐसी चीज़ से कनेक्ट हो रहे हो जो कि आपको और डिस्कनेक्ट करने में हेल्प करता है। सो ये आपके यूनियन में, आपके यूनियन इवन विद गॉड में आपका एक बहुत बड़ा रोड ब्लॉक फॉर्म होता है। सो अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं मेरे को अब आज से ही अपनी एडिक्शन ब्रेक करनी है, क्योंकि एडिक्शंस फॉर्म होने में एक बहुत लंबा टाइम लगता है, तो उससे फॉल आउट होने में भी आप अपने साथ कंपैशनेट हो सकते हैं। धीरे-धीरे उन चीज़ों को ब्रेक कर सकते हैं। लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि इफ समवन इज़ ड्रिंकिंग एवरी डे तो आपको अभी के अभी ब्रेक करना है उस पैटर्न को। पहले उस एरिया में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि ये एडिक्शन पैटर्न्स फॉर्म कहाँ से हो रहे हैं? क्या ये ट्रॉमा बॉन्ड से हो रहे हैं? क्या ये नंबिंग आउट से हो रहे हैं? क्या ये किसी और चीज़ से हो रहे हैं? तो जब हम उन एरियाज़ पे लाइट लाने लगते हैं और हम फीलिंग्स से कनेक्ट होने लगते हैं, वो एडिक्शन पैटर्न्स हमारे ऑटोमैटिकली फॉल आउट होने लगते हैं। एंड इसी के लिए एडिक्शन से डी एडिक्शन पे जाने के लिए मैंने एक वर्कशॉप होस्ट कर रही हूँ इन द कमिंग वीक ऑफ मार्च। सो डिटेल्स आई विल पिन डाउन इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप किसी ऐसे पैटर्न से गो थ्रू कर रहे हैं, आप मेरे वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड हम साथ में उसको हील कर सकते हैं, साथ में आपके पैटर्न्स देख सकते हैं कि इनसे हम कैसे निकलें और कैसे उसको कंटिन्यूअसली वर्क कर करके हम एक फीलिंग्स के प्रेजेंस में आए, अपने प्रेजेंस में आए और एक डी एडिक्शन की तरफ आए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो आप अभी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।